आवाज येत नाही दीप्ती. अनम्यूट कर, आवाज येत नाही तुझा. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल जो अभी हमने किया था यहाँ तक सबका हो चुका है, और कल मैंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपको कि आपको हाथ के लिए 4 सिलेंडर्स बना के रखने के लिए कहे थे। तो आज हम आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। आगे की जो भी पार्ट अपना बचा हुआ है बापा का वो कंप्लीट करेंगे, और आज पूरा अपना गणपति जो है वो आइडल मेकिंग कंप्लीट होगा। सिर्फ कलरिंग का आपका बाकी रहेगा। कलरिंग सूखने के बाद ही हम कर सकते हैं, इसलिए कलरिंग का आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको सारे कलरिंग टिप्स देने वाली हूँ। ठीक है, तो आज पहले काम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है। कुछ स्टेप्स है जो मैं पहले आपको बताऊंगी और उसके बाद आपने करने हैं। और जैसे कल हमने वक्रतुंड करके शुरू किया था, वैसे आज भी हम पहले बापा का स्मरण करेंगे और बाकी का बचा हुआ काम शुरू करेंगे। ठीक है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। ठीक है, आज अभी हमने बापा का स्मरण कर लिया है और बाकी बचा हुआ काम हम करने वाले हैं। आज पहले आप देखेंगे कि मैं क्या क्या स्टेप्स बता रही हूँ। अभी हमारे क्या क्या बाकी है, हाथ बाकी है, उनका मुख बाकी है, कान बाकी है, और अगर मुकुट चाहिए तो मुकुट, फेटा, अलग अलग चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें से आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हम पहले ही रेडी करके रखेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी हाथ में ले ली है। अब आपको 4 हाथ बनाने होंगे, तो 4 गोले, जैसे कल मैंने 4 सिलेंडर आपको बोले थे कि आपको बना के रखने हैं। आज अभी पहले कोई काम शुरू नहीं करेगा, सिर्फ पहले देखेगा क्या क्या करना है। पहले साइड में रखेंगे। आपको 4 पार्ट बना के, कल मैंने बोला था कि ये बना के रखिएगा। ये हाथ के लिए हमने सिलेंडर्स बनाए हुए हैं। इस प्रकार से। ठीक है, ये हाथ के लिए रेडी हो गए हमारे 4। अब उसके बाद हमें जो चेहरा करना है बापा का, उसके लिए एक सर्कल बना लेंगे। गोला बनाना है आपको इस प्रकार से। ये एक सर्कल बन चुका है। अब बनाना है हमें कान के लिए। देखिए, उसके लिए भी हमें क्या करना है, ऐसे ही एक सर्कल बनाना है। जितना फास्ट मैंने किया है वैसे ही आपको, ज्यादा देर मिट्टी हाथ में नहीं चाहिए, फटाफट उसको बना लेना है। देखिए, अभी एक सर्कल बनाया और उसको मैंने प्रेस करके क्या कर दिया, इस प्रकार से फ्लैट कर दिया है। सी, इतना मोटा वो होना चाहिए। अभी इसको हम क्या करेंगे, स्केल होगी या तो फिर आपके पास नाइफ होगी, तो उस नाइफ से आपने इसको बराबर सेंटर से आप नीचे रख के करेंगे। मैं आपको दिखने के लिए ऊपर रख के कर रही हूँ। इसको क्या करेंगे, सेंटर से कट करेंगे, तो ये 2 ऐसे पार्ट अपने को मिल जाते हैं। इनको सिर्फ उल्टा करके रख देना है। ये कान के पार्ट हो गए। अब हाथ लगाने के बाद हमें गले में कुछ डालना है पहले बापा के।
उसके लिए आपको ऐसे पतली पतली नलियां बना के रखनी है, और ये सब आपके पास कोई गीला कपड़ा होगा तो उस पर रख दीजिएगा, ताकि ये हमारा काम होते वक्त सूखेगा नहीं। ऐसे नीचे भी आप इसको कपड़े के ऊपर रख के इसके ऐसे पतली पतली नलियां बना सकते हो। देखिए मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा अगर सूख गया होगा तो हाथ को पानी लगा के आप इसको कर सकते हो। देखिए इससे भी पतली हो सकती है तो इससे भी पतली कर। चलो अभी ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया, फिर से एक बार दिखाती हूँ आप सबको। हाथ के लिए हमने 4 एक जैसे एक सरके सिलेंडर्स, माने थोड़े से कैरेट शेप जैसे ही हैं। देखिए नीचे का पोर्शन जो है पतला है, ऊपर का थोड़ा मोटा है। इस प्रकार से 4 शेप बना लेने हैं। सबको दिख रहा है? इस प्रकार से 4 शेप बनाने हैं। एक बनाया है हमने सर्कल, ओके। उसके बाद एक सर्कल बना के उसको फ्लैट करके उसको हमने क्या किया, सेंटर से बराबर कट कर लिया है, ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। और ये पतली नली बना के रखी। आवाज येत नाही दीप्ती, अनम्यूट कर, अनम्यूट कर, आवाज येत नाही तुझा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल जो अभी हमने किया था यहाँ तक सबका हो चुका है, और कल मैंने कुछ और इंस्ट्रक्शंस दिए थे आपको कि आपको हाथ के लिए 4 सिलेंडर्स बना के रखने के लिए कहे थे। तो आज हम आगे की प्रोसेस करने वाले हैं। आगे की जो भी पार्ट अपना बचा हुआ है बापा का वो कंप्लीट करेंगे, और आज पूरा अपना गणपति जो है वो आइडल मेकिंग कंप्लीट होगा। सिर्फ कलरिंग का आपका बाकी रहेगा। कलरिंग सूखने के बाद ही हम कर सकते हैं, इसलिए कलरिंग का आज नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं आपको सारे कलरिंग टिप्स देने वाली हूँ, ठीक है। तो आज पहले काम शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगी कि कैसे कैसे करना है। कुछ स्टेप्स है जो मैं पहले आपको बताऊंगी और उसके बाद आपने करने हैं। और जैसे कल हमने वक्रतुंड करके शुरू किया था, वैसे आज भी हम पहले बापा का स्मरण करेंगे और बाकी का बचा हुआ काम शुरू करेंगे, ठीक है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निरविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। ठीक है। आज अभी हमने बापा का स्मरण कर लिया है और बाकी बचा हुआ काम हम करने वाले हैं। आज पहले आप देखेंगे कि मैं क्या क्या स्टेप्स बता रही हूँ। अभी हमारे क्या क्या बाकी है, हाथ बाकी है, उसका उनका मुख बाकी है, कान बाकी है, और अगर मुकुट चाहिए तो मुकुट, फेटा, अलग अलग चीजें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। उसमें से आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ चीजें हम पहले ही रेडी करके रखेंगे। देखिए जैसे कि मैंने कुछ मिट्टी हाथ में ले ली है। अब आपको 4 हाथ बनाने होंगे, तो 4 गोले, जैसे कल मैंने 4 सिलेंडर आपको बोले थे कि आपको बना के रखने हैं। आज अभी पहले कोई काम शुरू नहीं करेगा, सिर्फ पहले देखेगा क्या क्या करना है। पहले साइड में रखेंगे। आपको 4 पार्ट बना के, कल मैंने बोला था कि ये बना के रखिएगा। ये हाथ के लिए हमने सिलेंडर्स बनाए हुए हैं। इस प्रकार से
ठीक है, ये हाथ के लिए रेडी हो गए हमारे 4। अब उसके बाद हमें जो चेहरा करना है पापा का, उसके लिए एक सर्कल बना लेंगे। गोला बनाना है आपको इस प्रकार से। ये एक सर्कल बन चुका है। अब बनाना है हमें कान के लिए। देखिए, उसके लिए भी हमें क्या करना है, ऐसे ही एक सर्कल बनाना है। जितना फास्ट मैंने किया है वैसे ही आपको, ज्यादा देर मिट्टी हाथ में नहीं चाहिए, फटाफट उसको बना लेना है। देखिए, अभी एक सर्कल बनाया और उसको मैंने प्रेस करके क्या कर दिया, इस प्रकार से फ्लैट कर दिया है। सी, इतना मोटा वो होना चाहिए। अभी इसको हम क्या करेंगे, स्केल होगी या तो फिर आपके पास नाइफ होगी, तो उस नाइफ से आपने इसको बराबर सेंटर से आप नीचे रख के करेंगे। मैं आपको दिखने के लिए ऊपर रख के कर रही हूँ। इसको क्या करेंगे, सेंटर से कट करेंगे। तो ये 2 ऐसे पार्ट अपने को मिल जाते हैं। इनको सिर्फ उल्टा करके रख देना है। ये कान के पार्ट हो गए। अब हाथ लगाने के बाद हमें गले में कुछ डालना है पहले पापा के। उसके लिए आपको ऐसे पतली पतली नलियां बना के रखनी है, और ये सब आपके पास कोई गीला कपड़ा होगा तो उस पर रख दीजिएगा, ताकि ये हमारा काम होते वक्त सूखेगा नहीं। ऐसे नीचे भी आप इसको कपड़े के ऊपर रख के इसके ऐसे पतली पतली नलियां बना सकते हो। देखिए, मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। थोड़ा सा अगर सूख गया होगा तो हाथ को पानी लगा के आप इसको कर सकते हो। देखिए, इससे भी पतली हो सकती है तो इससे भी पतली कर। चलो, अभी ये सबको समझ में आ गया मैंने क्या क्या बताया, फिर से एक बार दिखाती हूँ आप सबको। हाथ के लिए हमने 4 एक जैसे एक सरके सिलेंडर्स, मैंने थोड़े से कैरेट शेप जैसे ही हैं। देखिए, नीचे का पोर्शन जो है पतला है, ऊपर का थोड़ा मोटा है। इस प्रकार से 4 शेप बना लेने हैं। सबको दिख रहा है? इस प्रकार से 4 शेप बनाने हैं। एक बनाया है हमने सर्कल, ओके। उसके बाद एक सर्कल बना के उसको फ्लैट करके उसको हमने क्या किया, सेंटर से बराबर कट कर लिया है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। और ये पतली नली बना के रखी। हाँ, ये सही है। कौन बात कर रहा था? मैम जिया की मदर बोल रही हूँ। कहिए। हाँ मैम, कल बीच में थोड़ा आखिरी में आते आते मैं चली गई थी, तो वो हाथ ये ऐसे बनाना क्या मैम? हाँ, जो अभी मैंने जस्ट अभी दिखाया वापस से हाथ कैसे बनाना नहीं, है। मैंने बनाया, पर वो बराबर बनाए कि नहीं बनाए? हाँ, थोड़े पतले और कीजिए। थोड़ा ये छोटा हो गया ना हमें, देखिए मैम इतना तो भी बड़ा ऐसे चाहिए। आप यहाँ से रख के ओके यहाँ तक बना सकते हो इसको। हाँ, ओके इतना बड़ा। आपका जो आइडल होगा, जो गणपति का मूर्ति होगा, ओके मैम। तो जो शोल्डर है, शोल्डर से लेकर घुटनों तक तो भी उसकी लंबाई होनी जरूरी है। देखिए, इस ओके प्रकार से थोड़ा सा नीचे गया तो भी चलेगा। ओके मैम। तो उसको हम काट सकते हैं, पर छोटा नहीं होना चाहिए। ओके मैम। तो ये सब बना के अभी आप रखेंगे, और उसके बाद में इसको कैसे लगाना है ये आपको बताने वाली हूँ। चलो, अभी सबने काम शुरू कर देना है। 4 हाथ बना लीजिए, देन एक सर्कल, फिर ये कान के लिए, और गले में डालने के लिए ये 2-3 नलियां बनाई तो भी चलेगा। सब लोग अपना कैमरा अपने कैमरा वर्क ऑन स्टेशन कीजिए पे ताकि मैं रखिए।
चीज के ऊपर यहाँ शोल्डर की यहाँ ये कैसे देना है? हाँ, ये भी बताती हूँ ना मैं सब। ये ओके जो मैम। अभी आपको दिख रहा है ऐसे ना, हाँ यही मैम। हाँ हाँ, तो इसको थोड़ा सा एक आपका अगर प्लेन आ गया होगा ना, सपोज किसी का प्लेन है, तो उसके जी ऊपर एक थोड़ा सा गोला रख दीजिएगा एंड जी मैम। उसको क्या करना है आपको, प्लांटिंग शेप में लाना है, बस हो ओके गया। मैम। हाँ, ओके ओके मैम। ओके थैंक यू मैम। ओके, ठीक है। देखिए अभी अभी पहले तो हमें क्या करने हैं, हाथ लगा लेने हैं। अब मैं स्टेप बता रही हूँ कैसे कैसे होंगे। पहले हम हाथ लगाएंगे, हाथ के बाद में हम गले के सारे जो ऑर्नामेंट्स हैं वो डालेंगे, उसके बाद हमारा चेहरा लगेगा, फिर कान लगेंगे, ठीक है। तो पहले जो हाथ है वो हमें लगाने हैं। देखिए इस प्रकार से अभी इतना बड़ा है, लेकिन हाथ जो होता है हम दो जगह से, तीन जगह से फोल्ड होता है। देखिए एक तो यहाँ पर फोल्ड होता है, दूसरा यहाँ पर फोल्ड हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे, जो सेंटर है, सेंटर से इनको सिर्फ गोल नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ दो अंगूठे लगाए और इस प्रकार से, हाँ, इसको 90 डिग्री में फोल्ड कर लेना है और ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब आगे का जो है उसके लिए आपको सिर्फ अंगूठा लेना है आपका। मैं अभी देखिए इस प्रकार से इसको अंदर से फोल्ड कर देना है। अब जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड जो होता है वो आशीर्वाद का हाथ होता है, और जो लेफ्ट हैंड होता है उसमें पापा मोदक लेते हैं। तो ये जो राइट हैंड है ये आशीर्वाद का होना चाहिए। तो ये कैसा लगेगा, अभी मुझे ये ऊपर लेना पड़ेगा इस प्रकार से, और यहाँ पर मैंने अभी सिर्फ इसको रखा है, ज्वाइन नहीं किया है। सेम प्रोसेस दूसरी हाथ के लिए। एक ध्यान दीजिए कि सारे जो आपके चार ये हमने बनाए हुए हैं, इसकी हाइट और इसकी जो विड्थ होगी वो एक जैसी होनी चाहिए, ताकि एक हाथ पतला एक हाथ मोटा ऐसा ना लगे। फिर से देखिए सेंटर में मैंने पकड़ा है, दो अंगूठे लगाए हैं और ये उंगलियां सिर्फ फर्स्ट, हाँ, और इसको मैंने क्या किया, फोल्ड कर लिया है। देखिए इस प्रकार से हो गया 90 डिग्री में। और फिर से इसको एक अंगूठा लगा के ये आगे का पोर्शन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखते हैं। चाहिए तो इसको आप ऐसे पीछे से भी ये हाथ आ सकता है। जिनका ये पैर ऊपर है उनका ये हाथ ऐसे लगेगा, थोड़ा ये पीछे जाएगा और लगेगा, नहीं तो फिर आप ऐसे भी इसको रख सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बड़ा है इससे, तो मिट्टी को आप ऊपर से निकाल लीजिए। अभी तो ये मैंने सिर्फ रखे हैं। अब ये रखे हैं, इनमें आपको चाहिए तो आप छोटी छोटी जो इसकी माचिस की टिकिया है, मतलब जो स्टिक्स है, किसकी तीली, हाँ। हाँ, उसको आप स्टिक को क्या करेंगे, हाफ कट करेंगे। और देखिए इसको लगाने से पहले मैं क्या कर रही हूँ, इसमें इसको थोड़ा सा स्लैंटिंग पोजीशन में इंस्टॉल कर रही हूँ, और उसके बाद ये यहाँ पर लगा दिया ताकि ये फिक्स। और ये फिर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से मर्ज कर दिया। देखिए पानी कहीं पर भी मैंने अभी लगाया नहीं है, पानी का हाथ नहीं लगाया हुआ। आप अंगूठे का इस्तेमाल और उंगली का इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, प्लेन कर देंगे। देखिए इस प्रकार से पीछे से भी लेना है, अच्छे से दिख रहा है सबको, और साइड से भी। देखिए ये अपना हाथ यहाँ पर रेडी हो गया। बीच में कहीं पे भी हमें दबाना नहीं है, नहीं तो वो क्या लगेगा, फ्लैट हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस आपकी यहाँ पर भी होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप ऐसे ही इसको डालेंगे और फिर इसको लगा दीजिएगा, ठीक है। और इसको क्या कर लिया, मर्ज कर लिया। अब जिनको 2 ही हाथ चाहिए वो सिर्फ 2 हाथ लगाएंगे।
जिनको केवल 2 हाथ का बाप्पा बनाना है वो 2 ही हाथ लगाएंगे। अब हमने जैसे कि 4 मैंने आपको दिखाया, वैसे जो हम पूजा करते हैं उसका कम से कम 4 हाथ का वो बाप्पा होता है। देखिए इसको थोड़ा सा मैंने ऐसे टिल्ट कर दिया। अब ये बचे हुए जो 2 हाथ हैं वो मैं कैसे लगाने आपको दिखा रही हूँ। सेम वैसे ही प्रोसेस करनी है। अगर थोड़ा पतला हुआ होगा उसको ध्यान से आप कर लीजिए, सब दोनों की हाइट चेक कर लीजिए, कम ज्यादा होगी तो उसको अच्छे से बना लीजिए। जैसे कि ये 2 सेम हाइट के और सेम विड्थ के मैंने बना के रखे हैं। मैम लेफ्ट अब हैंड एक बार भी बताइएगा, लेफ्ट हैंड लेफ्ट हैंड का एक बार ये, भी पता है। हाँ ये हाँ बराबर, हाँ वही। हाँ उसका क्या फिर से बताऊं? यस यस यस। ओके, देखिए कुछ नहीं, आपको वैसे ही करना है। इसमें अभी बताती हूँ आपको। इसको आपको फोल्ड कर लेना है और ये जो अंगूठा है अंदर से दबाना है। और जब आप लगाएंगे, जैसे कि ये पैर ऊपर है तो उसको इस पोजीशन में लगाएंगे, अगर पैर नीचे है तो बस ऐसे ही लगेगा। देखिए, हाँ जैसे कि ये पैर ऊपर है तो इसको हम लगाते वक्त कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा ऐसे कि मतलब ये जो उसका पाम है वो यहाँ पर आएगा और फिर ये फोल्ड ऐसे। ऐसे भी रख सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं दिखता है, इसलिए इस प्रकार से रखेंगे और इसको आप फिर से फोल्ड कर दीजिएगा। अब मैं पीछे के हाथ आपको दिखा रही हूँ, चाहिए तो आप ये ऐसे भी रख सकते हो लेकिन ज्यादातर घुटनों पर ही हाथ रखिएगा। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ तक मैंने कहीं पे भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, कहीं पर भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये इस प्रकार से अगेन 90 डिग्री का मैंने बना लिया है। ये भी ऐसे ही हम बनाएंगे। देखिए ये भी 90 डिग्री में, देखिए ध्यान रखिए कि वो ऐसे राउंड ना बन जाए आपसे। अब मैं पीछे से आपको इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो बताती हूँ। ये पहले तो ये दोनों हाथ पूरी तरीके से अच्छे से इसको मर्ज कर लीजिएगा, कहीं पे भी गैप नहीं छूटनी चाहिए। अगर कहीं पे जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको गैप लग रहा होगा तो इसमें थोड़ा सा मिट्टी भर दीजिएगा, एक्स्ट्रा मिट्टी आपके पास होगी वो उसको भर देनी है। अब ये जो हाथ होते हैं ये हम रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस प्रकार से। उसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको क्या करना है, स्टिक को 2 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। आप इसमें एक रख सकते हो या तो फिर इसको भी लगा सकते हो, अगर यहाँ पर रखा तो भी चलेगा, ये ऐसे स्लैंटिंग पोजीशन में। और फिर ये हमने यहाँ पर रख दी। इसको चिपक के आना चाहिए, पहले हाथ को ये डिस्टेंस नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए ये तो अभी मैंने सिर्फ रखे हैं। ये देखिए ये कैसे प्लांटिंग हो रहा है ना, ए शेप जैसा बन रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए ये ऐसा ट्रायंगल यहाँ पर होना जरूरी है। और ये एक बार आपने रख लिया, इसको फिर से क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर मिट्टी को मर्ज कर दीजिएगा। इसको थोड़ा प्रेस करके, प्रेस करना है और दबा देना है इसको यहाँ पर। मैम एक बार फिर से बताइए ना। हाँ बताती हूँ, ये बताने वाली हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेती हूँ मैं, फिर से बताऊंगी। अब देखिए सामने से ये ऐसे दिखने जरूरी है, सामने से आपको ये इस प्रकार से दिखेंगे, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, जिनको देखना है एक बार मैं फिर से बता रही हूँ। देखिए ये जो हमने बना लिए थे कैसे 90 डिग्री एंगल में ये शेप बना लिए थे, इसको मैंने सिर्फ पीछे इस प्रकार से रखा है
कि यहाँ पर एक ट्रायंगल बन जाए। देखिए ऐसे मैंने उंगलियां रखी है तो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, और फिर एक बार उसमें आपने छोटे छोटे स्टिक्स इंस्टॉल कर दिया और उसके ऊपर इसको प्रेस कर देना है, और यहाँ पर इस सारी मिट्टी को दबा दीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर गैप हो रही है तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिट्टी एक्स्ट्रा लगा दीजिएगा, तो ये भर गया। और ये देखिए डिस्टेंस नहीं है इसमें, ये बराबर एक दूसरे को चिपके हुए है। साइड से देखिएगा, देखिए एक दूसरे को कैसे है, बिल्कुल इसमें गैप नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि कहीं पे ऐसे आपकी गैप रहनी नहीं चाहिए, जैसे कि यहाँ पर, क्योंकि कलरिंग करते वक्त ये प्रॉब्लम आती है। अभी तो दिखने में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, एयर गैप्स जो होते हैं वो नहीं होने चाहिए आपके, जैसे कि यहाँ पर भी। हाँ, इसको फिल कर दिया है हमने, अंदर की तरफ तो है लेकिन बहुत अंदर ओपन नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कलरिंग में प्रॉब्लम आता है। इसलिए यहाँ पर थोड़ी मिट्टी डाल के इसको प्लेन करने वाला है। इस प्रकार से ये सामने से दिखने वाला है। अब जैसे कि हमने इसको ऊपर की तरफ फोल्ड किया, इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया, अब ये जो होते हैं देखिए ऐसे होते हैं। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इस वक्त पानी का हाथ लगा सकते हैं आप, ये थोड़ा ऐसे फोल्ड करेंगे इसको, क्योंकि फोल्ड करने के लिए थोड़ा सा पानी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसको करेंगे इस प्रकार से फोल्ड, सेम इसका भी वैसा ही को पकड़ के हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये ऐसे ऊपर से फोल्ड दिखना चाहिए उंगलियों का। अब ये हो गया है आपका हाथ चारों फिक्स। अब इसको सिर्फ हमें क्या करने हैं, अंगूठे लगाने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे लगाने। पहले तो ये इतना आप कर लीजिएगा। ये होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल करके सिर्फ उंगलियों में पानी लगाना है। इनको क्या करेंगे, अच्छे से यहाँ से चेस्ट पे, उनका पेट सब क्या कर लेंगे आप, प्लेन कर लेंगे। या तो फिर किसी के पास ब्रश होगा तो आप ब्रश से भी कर सकते हैं, पर ब्रश से भी ज्यादा उंगलियों से ये अच्छा बन जाता है। देखिए इस प्रकार से। और यहाँ पर अगर आपकी बहुत ज्यादा गैप दिख रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे थोड़ी मिट्टी लेके उसकी नली बना के यहाँ पर ऐसे डाल सकते हैं, ताकि ये जो पेट का फोल्ड होता है ना वो दिखता है इस प्रकार से। ठीक है, ये अच्छे से प्लेन कर लीजिएगा पेट, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ऑर्नामेंट्स है वो रखने हैं, गले के हार वगैरह लगाने हैं, इसलिए ये पहले से प्लेन होना जरूरी है। उसके साथ साथ आप हाथ भी कर लीजिएगा प्लेन। यहाँ तक अभी आप काम शुरू कर दीजिएगा। ओके, इसको सिर्फ प्लेन कीजिएगा, प्लेन कर लीजिएगा। और देखिए अंगूठे का इस्तेमाल करके आप इसको प्लेन कर सकते हैं। जिन्होंने आटा डाला हुआ है उन्होंने पानी नहीं लगाना है, नहीं तो फिर ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया तो फंगस आ सकता है उसको। इसलिए सिर्फ उंगली से ही आपका काम हो जाएगा अपने आप, या तो फिर चाहिए तो थोड़ा सा ऑयल का इस्तेमाल आप चाहिए तो कर सकते हो। जरूरत होगी तो, वैसे ही प्लेन होता होगा तो कोई जरूरत नहीं है ऑयल की भी। ये हो गए आपको काम करते वक्त समझ में आएगा कि ये प्लेन हो रहा है। हाँ ओके, ठीक है।
आगे से अच्छे से प्लेन कर लीजिएगा। मैम ये जो है पेट, हाँ वेरी गुड। पीछे आगे से अच्छे से प्लेन कर लीजिएगा। अभी हमें इसके ऑर्नामेंट्स लगाने हैं, सारे डालने हैं। हाथ भी प्लेन कर लीजिएगा क्योंकि हाथ में भी हम डालेंगे। अगर ये कहीं पे ऐसे, जैसे कि देखिए मैं आपको प्रेस करते वक्त 2 बार निकाला तो यहाँ पर दब गया है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, एक्स्ट्रा मिट्टी लगा के इसको ज्वाइन कर रही हूँ। दाखवायचं तुला, घे इकडे चेअर घेऊन। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम वो पीछे हैंड कैसे लगाना था, एक बार दिखा दीजिए। देखिए आपको कुछ नहीं है, पीछे ऐसे रखने हैं और फिर क्या कर देने हैं, इसको यहाँ से मर्ज कर देना है, बस प्रेस करके। ओके मैम, एक अंदर 2 स्टिक्स डाल दीजिएगा, छोटी छोटी, बहुत अच्छा। बड़ी नहीं डालनी है हैंड के ताकि ये अंदर यहाँ से बाहर ना आ सके। और सिर्फ साइड से इसको मर्ज कर दीजिएगा। ओके। यहाँ पर कहीं पे भी हम हाथ नहीं लगाने वाले, सिर्फ ऊपर का पोर्शन। हाँ चलो, विल वेलकम अप्पू। थोडे वर गेलेत, जरा खाली घ्यायचे, ते असे झालेत ना, हे बघा, हे हे असं ट्रायंगल आला पाहिजे खाली। हा हे जे आहे हा पोर्शन, हा खांद्याच्या वर जायला नको, हा पोर्शन खांद्याच्या वर जायला नको। यस मैम। मॅम हे बघा अभियान। व्हेरी नाईस, छान झालाय, प्लेन पण करून झाला, गुड। मागचा हात नाही केला तरी छान दिसेल तुमचा अजून तर। एक्सक्यूज मी मैम, 2 हातांना ठेवला तरी चालेल। हाँ येस, बोला। मैम पीछे के हाथ नहीं लगाएंगे तो चलेगा मैम, वो बैठ नहीं रहे हैं और बाकी सब निकल रहा है प्रेशर से। यस यस, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा अगर नहीं लगाते हैं तो। इट्स अपॉन यू, अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हो, अगर 2 हाथ का रखना है तो 2 हाथ का रख सकते हो, नो इश्यू। ठीक है, अभी यहाँ तक हो चुका है सबका। यस मैम। सबने 2 मिनट के लिए काम रोकना है, और अभी आगे के इंस्ट्रक्शंस में दे रही हूँ, उसकी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि काफी लोगों का हो चुका है तो वो आगे का काम शुरू कर देंगे। ठीक है जी, अभी यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, सब प्लेन कर लेना है अच्छे से। हाँ, ऊपर का इस्तेमाल करके इसको प्लेन करना है अच्छे से, और ज्यादा प्रेस नहीं करना है, सिर्फ उसको घुमा के प्लेन कर। ओके, सबने सुनना है, शांति से सब देखेंगे और सुनेंगे। ओके, अच्छा है रिद्धि आपका, उसको अच्छे से एक प्रेस कर मिनट, ये दीजिएगा। सब पूरा करना है क्या? से ये सब इधर सब करना है क्या? उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। ओके ओके, हाँ। हाँ, उसको वो जो स्टिक्स है वो दिखनी नहीं चाहिए। चलिए आगे का अभी हम देखेंगे। अब कोई बीच में अनम्यूट नहीं करेगा खुद को, और जो मैं कह रही हूँ वो ध्यान से सुनिएगा, आगे के इंस्ट्रक्शंस में दे रही हूँ। ओके, देखिए अभी ये जो हमने बनाए थे ऑर्नामेंट्स के लिए, इसको हमें क्या करना है, सिर्फ इस प्रकार से देखिए प्रेस करके इसको रख दिया मैंने अच्छे से। हाँ, ध्यान दीजिएगा, हर जगह से वो अच्छे से चिपक जाना जरूरी। अब ये आपके ऊपर है कि आपको यहाँ पर कितने रखने हैं। इस प्रकार से इसको भी हम क्या करेंगे, अच्छे से प्रेस कर देंगे, पूरा लंबा होगा।
एक हमने क्या किया है, थोड़ा बड़ा डाला है और एक गले में छोटा। देखिए इस प्रकार से ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब इसमें उसके बाद हम क्या करेंगे, एक छोटा सा गोला एकदम पतला सा, इसको चाहिए तो आप राउंड में भी रख सकते हैं, अगर चाहिए आपको तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे पान जैसा लीफ जैसा शेप दे सकते हैं इस प्रकार से। और ये गले का पेंडेंट यहाँ पर हमने प्रेस करके डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इसको लगाया, गले में डाला है हमने, वैसे ही ये छोटे छोटे हम कहाँ पर रखेंगे, हाथ में भी इस प्रकार से, हाथ में भी आप इसको लगा देंगे। अब देखिए कि इसको हमें डिजाइन कैसे करना है। जैसे कि अभी ये मेरे पास मैच स्टिक है, हाँ ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जो सामने वाला जो गोल है उससे सिर्फ बीच में डिजाइन आप कर सकते हो। अगर आपके पास रिफिल होगी, पेन होगा तो उससे भी कर सकते हो, टूथपिक का जो बैक साइड होगा उससे भी कर सकते हो। ये डिजाइन बन गया। इस प्रकार से आपको डिजाइन दिख रहा होगा। अब जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर भी आप ऐसे सर्कल करके डिजाइन को बना सकते हो। ऊपर से डिजाइन अपने हाथ को भी यहाँ पर लगा लेना है और इसको देखिए क्रैक नहीं जाने चाहिए, अच्छे से ये बनना चाहिए। इसको क्रैक जाएंगे तो ये बाद में निकल के आता है, टूट जाता है। देखिए यहाँ पर भी आपको डिजाइन लेना है, डिजाइन डाल सकते हैं। तो ये हो गए ऑर्नामेंट्स। इसमें भी आप देखिए, जैसे कि आपके ऊपर है डिजाइन कैसे बनाना है। इसको चाहिए तो मैं ऐसे लाइंस भी डाल सकती हूँ। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ये हो गया। और आगे का अभी देखिए, सबने सिर्फ देखना है। यहाँ पर एक बार देखिए, हमने गले में डाल दिए, दो हाथ में भी डाल लिए। पीछे के हाथ के डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप डाल सकते हैं, लेकिन ये हम बाद में बताऊंगी मैं इसको। अभी नीचे वाले जो कड़े हैं वो नहीं डालने हैं। यहाँ तक हो गया। अभी आपके पास ये स्टिक होगी, इतनी बड़ी स्टिक, जो भी माचिस की टिक, ये है स्टिक है। इसको हम क्या करेंगे, बीच में बराबर सेंटर में आपको इसको थोड़ा सा ही अंदर डालना है। देखिए ज्यादा बाहर रहनी चाहिए। सबने ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सबने। मैंने क्या किया है, ये जो स्टिक है, हाँ, इसको थोड़ा सा अंदर डाला है और ज्यादा बाहर रखा है। और उसके बाद ये जो हमने हेड बनाया था, सर्कल बनाया था, उसको क्या करेंगे, बराबर सेंटर से अंदर इंसर्ट कर देंगे। इस प्रकार से ये गोला आपका लग गया यहाँ पर। इसको अच्छे से फिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ तक सबका काम हो जाए तो आगे का बताती हूँ।
आगे की तरफ जाएंगे। देखिए अभी हमने ये जो शेप बनाए थे कान के लिए, हाँ कान के लिए जो हमने शेप बनाए थे, सब सुनेंगे। अनुपमा मैम सबको अनम्यूट म्यूट कर दीजिएगा। यस, आप अनम्यूट हो जाइए दीप्ति जी। देखिए अभी अगला इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से देखिएगा। दो एक साथ देने वाली हूँ मैं इंस्ट्रक्शन, उसके लिए सब अपना काम छोड़ के यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमने कान का बना के रखा था, हाँ तो ये कान जो है देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको रखना है अच्छे से। देखिए ये जो सर्कल का पोर्शन था, हाँ पहले तो हमने ये इस प्रकार से इसको कट कर लिया दो भागों में। अब इनको क्या करना है, उल्टा कर लीजिएगा और यहाँ पर इसको रखेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रेस करके अच्छे से इसको ज्वाइन कर देना है। तो इसके लिए अगर आपको लगता है तो इसमें आप स्टिक भी डाल सकते हो। और ध्यान दीजिए कि ये बहुत पतला नहीं है, देखिए काफी मोटा रखा है मैंने इसको। थिकनेस उसका ज्यादा होना चाहिए, थिकनेस ज्यादा होने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि क्या होता है कभी कभी कान टूट सकता है, बहुत पतला कर दिया तो जब ड्राई हो जाती है मिट्टी तो उसके बाद टूटने का भय रहता है। अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, सिर्फ दोनों साइड से देखिएगा अच्छे से इसको, ये देखिए। अब इसको मैंने पीछे से अंगूठा लगा के आगे से सिर्फ उंगली लगा के मैं इसको क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। ध्यान से देखिए पीछे से कैसा है। और ये यहाँ पर आपको चाहिए तो इसमें आप स्टिक डाल सकते हो। देखिए ये जो ऐसे फिर से स्टिक को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, अगर आपको लगता है तो आप इसमें यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो इस प्रकार से, ताकि आपका कान यहाँ पर फिक्स हो जाए। और अभी इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, शेप देना है। तो इसको हमें अंदर से प्रेस करना है, अंदर से गोल। ये कान देखिए इस प्रकार से बन जाएंगे। दो उंगलियां यहाँ पर रखिए, अंगूठा ऊपर प्रेस किया, दो उंगलियां यहाँ पर, अंगूठा नीचे प्रेस किया। ये इस प्रकार से आपके दोनों तरफ से कान बन जाएंगे। देखिए अभी जब मैंने कट किया था तो एक साइड बड़ी थी एक साइड छोटी थी, इसलिए एक कान छोटा लग रहा है एक कान बड़ा लग रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए जब आप कट करोगे सर्कल को तो ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड अच्छे से एक जैसे होने हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, एक तो ये साइड का कट कर सकते हो, लेकिन कान बड़ा अच्छा लग रहा है तो इसलिए मैं क्या करूंगी, यहाँ से एक्स्ट्रा मिट्टी को क्या करूंगी, लगा दूंगी। तो हम ऐसे भी इसको काम में ला सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से मर्ज होना बहुत जरूरी है। कपड़ा कान के वाला गया, ठीक है ना करो अंदर हम दबावा पड़ते नहीं है। और कान ये अच्छे से चिपक गए ये देखना है अपने हेड को, ठीक है। अब ये यहाँ तक तो कान का हो गया। अभी अगला इंस्ट्रक्शन मैं दे रही हूँ, सूंड लगानी है हमें। उसके लिए जैसे हमने हाथ के लिए बनाया था, जो ही लो पहला हाथ के लिए जैसे बनाया था बनाओ मम्मी हाथ के लिए जो वैसे ही सेम इसके लिए भी हमें बनाना है। एक मिनट, देखिए जैसे हमने हाथ के लिए बनाया था उसी प्रकार से इसके लिए भी हम बनाएंगे सूंड के लिए।
ये इस प्रकार से, ठीक है। थोड़ा सा सूंड के लिए नीचे से और पतला आप इसको बना सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, हाँ, इसमें कहीं पे भी क्रैक नहीं होने चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें क्या कर लेना है, आपने सेंटर देख लेना है कहाँ पर है अच्छे से। और एक बार उसका सेंटर चेक करके देखिए, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक सेंटर लाइन निकाल ली है और थोड़ा सा जो पोर्शन है ये मैंने आंखों के लिए यहाँ पर रख दिया है। अब ये जो यहाँ पर सेंटर आया है, वहां पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे इस प्रकार से। अभी तक मैंने इसको फोल्ड किया है क्या? नहीं, मैंने सिर्फ देखा है कि ये देखिए कितना हाइट का है। अब इसको हम क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। अब देखिए जैसे कि अभी फोल्ड करते वक्त ये टूट सकता है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी का हाथ लगा सकते हैं, लेकिन बहुत पानी इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो ये इसको आप अच्छे से फोल्ड कर सकेंगे। और जो फोल्ड होता है वो राइट की तरफ नहीं होगा, वो कहाँ पर होगा, दाई तरफ, लेफ्ट साइड में होना चाहिए। जो फोल्ड होगा वो कहाँ पर होना चाहिए, लेफ्ट हैंड में होना जरूरी है। एक मिनट, मैं थोड़ा, मेरा ये मिट्टी ड्राई हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? मैं इसको ज्वाइन करना बताती हूँ आपको। एक मिनट, थोड़ा सा मेरा मिट्टी थोड़ा ड्राई है, इसको मैं ठीक कर लेती हूँ। यहाँ पर आप देखिए कि ज्यादा ड्राई नहीं होनी चाहिए मिट्टी सून के लिए। जी लगावे बता। अब देखिए यहाँ पर सेंटर में मैंने रखा, यहाँ तक अभी तक ज्वाइन नहीं किया। अभी जैसे हमने हाथ के लिए किया था ना, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं डालने वाले, स्टिक वगैरह कुछ डालने वाले नहीं है। इसको हम सिर्फ आगे से क्या करेंगे, प्रेस करके इसमें, देखिए मैं सिर्फ क्या कर रही हूँ, प्रेस कर रही हूँ इसको। साइड से आपको दिखेगा, इसे प्रेस करके इसको मैं यहाँ पर मर्ज कर रही हूँ। दिखाई दे रहा है सबको? यहाँ पर हमने क्या कर दिया, देखिए इस प्रकार से ये मर्जिंग हो गया। अब सिर्फ इसको ये अभी फोल्ड देना है। तो ये आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी का हाथ भी ले सकते हैं, फोल्ड इस प्रकार से दे सकते हैं, चाहिए तो थोड़ा सा ऐसे भी फोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। मोदक की तरफ है इसकी सूंड। समझ में आ गया? या यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? देखा है सबने? ठीक है, अब आपका काम शुरू कीजिएगा। मैम कान वो को सोंड, अच्छे से पैक करना है। मैम सोंड वो माचिस हाँ। के स्टिक से जोड़ना है क्या सोंड को? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई स्टिक नहीं इस्तेमाल करनी है हमें। सिर्फ यहाँ से देखिए मिट्टी को मैंने जो हेड है उसमें मर्ज कर दिया है। यहाँ पर हम कोई स्टिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक्चुअली स्टिक का इस्तेमाल सेफ्टी साइड के लिए बोला हुआ रहता है। जैसे अगर अच्छे से स्टिकी हो क्ले, और अगर आपका हेड ऐसे हिल रहा है तो देखिए पीछे से जो है यहाँ से उसको पैकिंग देना है थोड़ा सा, इस प्रकार से। पीछे से अगर आपका हेड लगता है आपको कि हिल रहा है काम करते वक्त, तो उसको यहाँ से पैकिंग दे दीजिएगा, मर्ज कर दीजिएगा यहाँ पे।
अब आप सब काम शुरू कर दीजिए। मैम जी एक मिनट देख लीजिए। दिखाइए। वेरी ठीक है गुड, मैम। आगे से अच्छे से, वेरी गुड, अच्छा बना है। एक बार देख लीजिए सही बना है। यस, अच्छा बना है। ओके, चलो अभी हम आगे का देखते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक सबका हो चुका है और बाद में सबके हम एक साथ देखेंगे। अभी अगला काम शुरू करते हैं। काफी काम अभी तक बाकी है अपना। अब जो है हमें सीड्स जो होंगे अभी आपके पास, हाँ, तो वो डालने हैं। उसके लिए पहले मैं एक प्रोसेस बताती हूँ आपको कि आपको क्या करना है। अनुपमा मैम, सबको म्यूट कर दीजिएगा। ओके, ठीक है। अब सबने ध्यान देना है। हमारे कान फिक्स हो चुके हैं, सुन भी लग चुकी है। हाँ, सबने सिर्फ एक बार देख लेना है कि उनके जो कान बनाए हुए हैं पापा के, वो अच्छे से फिक्स होने जरूरी है, नहीं तो वो पतले होने के कारण कभी कभार टूट सकते हैं। अब आगे जो है हमें यहाँ पर बनाना है मुकुट। मुकुट के लिए हम क्या करेंगे? मुकुट के लिए हमें करना है, एक सर्कल लेना है। और कोनिकल शेप आप ले सकते हो, या तो फिर जो देखिए अंदर की तरफ में अंगूठा डाल के इसको घुमा रहे हैं। देखिए इसको ऐसे कोनिकल शेप में आपको कर लेना है। अंदर की तरफ ये ऐसा होलो होना चाहिए, अंदर की तरफ कुछ भी मिट्टी नहीं रहेगी। इस प्रकार से इसको कैप जैसा हमें बनाना है। और इसको फिर आप ऊपर से देखिए, और ये यहाँ पर आपका हम रखने वाले हैं। एक प्रोसीजर ये है। अब मैं 2-3 स्टेप और 2-3 अलग अलग तरीके से ये आपको कैसे बनाना है ये दिखाने वाली हूँ। अब ये एक है। अब जो भी सीड्स होंगे आपके, वो आप कहाँ पर रख सकते हो? इसमें डाल सकते हो, या तो फिर यहाँ पर रख के ऊपर से ये कैप हम रखेंगे। दूसरा है, जैसे हमने इसके लिए बनाया था, गले के लिए हमने जैसे ऑर्नामेंट्स के लिए एक नली बनाई थी, उसी प्रकार से थोड़ी बड़ी नली हमें बनानी है। एक मिनट, मैं आपको ये बताती हूँ कैसे। तो अभी मैं आपको उसका फेटा बना के दिखा देती हूँ। या तो फिर वैसे मुकुट भी आप, अगर आपको ये कोनिकल शेप नहीं आ रहा है तो उससे मुकुट भी आप बना सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपने बनाया है, और एक एक करके आप उसको सर्कल में डाल के ऊपर इस प्रकार से रखेंगे। और इसके अंदर क्या होगा, जो प्लेन जो पोर्शन है उसके अंदर हम सीड्स रखेंगे। ठीक है, और ये और एक स्टेप में आएगा, ये अभी मैंने कंप्लीट किया नहीं है। देखिए ये अच्छे से सर्कल सीताफळाच्या बिया है। ये देखिए, ये ऐसे 2 बनाए मैंने ऊपर से। ऊपर से आप और एक बना सकते हो इस प्रकार से, छोटा इसके अंदर, और फिर ऊपर एक छोटी सी कैप रख सकते हो, या तो फिर एक गोला डायरेक्टली अंदर सीड्स डालेंगे
ये गोला रखेंगे, उसके ऊपर और एक छोटा सर्कल बॉल जैसा बनाना है और उसको फिर फ्लैट करके वो रखना है। हाँ, इसमें आप स्टिक डाल सकते हैं, ये मुकुट बन जाता है आपका। ये दो अलग तरीके बताए मैंने मुकुट बनाने के, और ऊपर से ये एक शेप। ठीक है, देखिए जैसे कि ये हाँ। सीड है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए ऐसे। अब मैं आपको यही, ये 2 फोल्ड हमने डाले हुए हैं, इसी से मैं आपको फेटा बनाना सिखा देती हूँ। जैसे कि ये अभी 2 फोल्ड डाले हुए हैं, अब वापस से हमने एक फोल्ड ऐसे ही बनाया, उसको मैंने क्या किया, प्रेस किया। देखिए सबने यहाँ पर ध्यान देना है, सबने यहाँ पर देखना है। इसको मैंने ऐसे पतले फोल्ड में ले लिया। अब जैसे कि ये हमने ऐसे 2 इसमें डाला हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा रखेंगे। थोड़ा सा क्या रखा है, निकाल के टेढ़ा, और ये पीछे से लेकर इस प्रकार से इसको हम अंदर डाल देंगे। एक फोल्ड आप यहाँ पर भी वापस डाल सकते हो। अंदर सीड्स डाले हुए हैं। उसके बाद ये जो उसकी कलगी होती है, इसको आप आगे इसमें डाल सकते हो। और फिर क्या करना है, अभी ये जो अंदर से ओपन है, इसको पैक कर देना है मिट्टी से। थोड़ी मिट्टी लेकर इसको ऊपर से ऐसे बंद कर दीजिएगा। अब देखिए मैंने फेटा बताया, मुकुट के 2 आपको प्रोसीजर बताए। देखिए इस प्रकार से आपका ये फेटा बन जाता है, पगड़ी बन सकती है। ठीक है, जैसे कि ये फेटा का हो गया, पगड़ी का हो गया। ठीक है, अभी बना लिया। और जो हमने पहले बनाया था, प्रकार से इसको आप क्या कर सकते हो, देखिए ये कैप अपने रख ली, यहाँ पर अंदर सीड्स होंगे, और फिर इसको आप यहाँ पर ऐसे डिजाइन के तौर पे ये राउंड लगा सकते हो। एक सर्कल यहाँ पर ऐसे लगा सकते हो, फिर छोटा सर्कल। यह भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना डिजाइन इसमें करोगे। दूसरा एक ऐसा होता है कि पीछे उसकी प्रभाव रहती है, मतलब हाँ मैम प्लीज बताएंगे सीड क्यों डालना है, क्या रीजन है? हाँ, सीड्स हम इसलिए डाल रहे हैं, देखिए जैसे कि आप अभी इसको जो विसर्जित करेंगे आप, वो आपके घर के प्लांटर में भी उसको विसर्जित कर सकते हो। तो जब ये अभी पेपर क्ले जो है वो अगेन कंपोस्ट हो जाता है उसका, तो उसको आप वहां पर विसर्जित कर दोगे तो उसमें सीड्स रहेंगे, तो बाद में उसके पौधे बन जाएंगे। ठीक है, वो ये पूरी तरीके से मिट्टी इसकी वापस से हो जाती है। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा ब्राउन मिट्टी डाल दो, तो उसमें आपके ये जो सीड्स है वो पौधे के रूप में आ जाएंगे, मतलब आपका पूरे साल भर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, अभी ये मुकुट का ये दिखा दिया मैंने आपको। पीछे से अगर आपको लगता है कि प्रभाव दिखानी है, तो एक ये सर्कल आप बना के पीछे लगा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से, अगर आपका कोई आपके पास राउंडर होगा तो राउंडर से कट कर लीजिएगा, या तो फिर आपके पास छोटी ऐसी कटोरी होगी तो उससे कट कर लीजिएगा। लेकिन इसको अभी लगाते वक्त क्या करना है, आपको स्टिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा पीछे से।
मैम एक्सक्यूज मी, हाँ मैम एक बार मुकुट को कैसे डिजाइन किया था, एक बार फिर से बता दीजिए हाँ, प्लीज। एक बार मैं ये आपको सिर्फ बता देती हूँ, उसके बाद मैं सबको बताऊंगी फिर से। ओके। ये देखिए, ये स्टिक मैंने इसमें डाल दी, थोड़ी छोटी करके डालनी है। अब ये मैंने बड़ी डाली है, बड़ी डालने के बाद ये देखिए बाहर आ गई। तो ये ध्यान रखिएगा, छोटी स्टिक डालनी है और इसको ऐसे मैंने यहाँ पर प्रेस कर दिया। पीछे से देखिए ऐसा लगने वाला है, और सामने से देखिए इस प्रकार से दिखाई देगा आपका मुकुट। ठीक है, सबको समझ में आ गया मुकुट का? मुकुट के लिए बहुत ही सिंपल मैंने आपको बताया है। एक तो आपको नलिया बना के 1 2 3 उसके सर्कल बना के रखने हैं, एक के ऊपर एक। उसके ऊपर एक पतली सी, देखिए एक सर्कल बनाना है छोटा सा, सबने ध्यान दीजिएगा, छोटा सा सर्कल, और उसको प्रेस कर दीजिएगा। कचौरी होती है ना अपनी, उसकी प्रकार से ये होगा। ये रख दिया और उसके ऊपर अब इसमें आप चाहिए तो स्टिक इस्तेमाल कर सकते हो। ये थोड़ा सा ऐसे आगे से उसको कोनिकल बना लेना है और इसके ऊपर रख दिया इस प्रकार से। यहाँ तक सबको समझ में आ गया है? अब आगे का एक स्टेप है जो मैं, ध्यान दीजिएगा, सबको बता रही हूँ कि दांत बनाने हैं गणपति जी के। जो यहाँ पर देखिए, सिर्फ यहाँ पर इसको हमें प्रेस करके लगा देना है। एक दांत जो होता है वो आधा होता है और एक जो होता है वो पूरा होता है। राइट हैंड साइड का पूरा लगा दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड का आधा लगा दीजिएगा। पहले लगाते वक्त दोनों पूरे लगाएंगे और बाद में एक दांत जो है उसको हम क्या करेंगे, कट कर देंगे इस प्रकार से। दिख रहा है सबको? इस प्रकार से हमने इसके दांत लगा लिए। अगर किसी को लगता है कि मुकुट भी नहीं रखना है, फेटा भी नहीं रखना है, तो सिर्फ बाल भी वो रख सकते हैं, या तो सिर्फ गणपति की जो फेस है, जैसे कि मैंने परसों बनाया था। एक मिनट, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अपने ध्यान दीजिएगा, 1 2 मिनट के लिए आपका काम रुकना चाहिए। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बता रही हूँ। देखिए आगे अभी हमें क्या करना है, अब इसमें क्या क्या काम हमारे बाकी है। जैसे कि हमने मुकुट बना लिया, कान सूंड दांत भी बन चुके हैं, गले के ऑर्नामेंट्स हो चुके हैं, चारों हाथ हो चुके हैं, पैर हो चुका है। हाँ, अब हमारा काम क्या बचा है, तो इसमें जो शॉल होती है, मतलब जिसको शेला कहते हैं गणपति का, वो दिखाना है। दूसरी बात यह है कि जो धोती के फोल्ड्स हैं वो दिखाने हैं, और ये जो हाथ है सारे हाथों के अंगूठे हमें बताने हैं। और उसके बाद लास्ट में आएगा हमारी आंखें। तो ये सारी चीजें मैं अभी एक साथ आपको बताऊंगी, और इसके लिए आप सबको ध्यान देना है कि ये कैसे हमें करना है। जैसे हमने पहले सिलेंडर बना लिया था, उसी प्रकार से ये थोड़े बड़े वाला सिलेंडर आप बनाएंगे। जितना बड़ा बना सकते उतना बड़ा बना लीजिए। उसके बाद आप इसको देखिए कपड़े पर ही रख के उसके ऊपर से आप क्या कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं। आपके पास बेलन होगा तो बेलन से कर लीजिएगा, हाथ से अगर आपको पॉसिबल है हाथ से कीजिएगा। पास में पेन वगैरह होगा, जैसे कि मेरे पास अभी ये टूल है, तो मैं इससे क्या कर रही हूँ, उसको फ्लैट बना रही हूँ।
कपड़ा ऊपर से रखिएगा ताकि ये अच्छे से फ्लैट हो सके। देखिए हाथ से भी आप बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। देखिए इस प्रकार से लंबा बनाना है, लेकिन ये काफी छोटा हो गया है मेरा, इससे भी काफी लंबा, क्योंकि हम पूरा यहाँ पर शॉल डालने वाले हैं। अगर लंबा नहीं बनता है आपका, अब ये छोटा भी बनता है तो ध्यान से देखिएगा। अब पीछे से हम क्या करेंगे, ये जो पीछे का पोर्शन है यहाँ से हम इसको इस प्रकार से डालेंगे। पहले तो हमने यहाँ पर इसको देखिए प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब ये बीच में आ रहा होगा तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा कट कर लिया, यहाँ पर फोल्ड कर लिया, ये भी यहाँ पर फोल्ड कर लिया। देखिए ये बन चुका है, यहाँ तक आगे तक आ चुका है। ठीक है, ये पीछे के हाथ है, इसको अच्छे से हमने क्या करना है, फोल्ड करना है। अब ये भी आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आपको ये लगाना है या नहीं लगाना है। कपड़े का भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट की कपड़े का भी आजकल कोई ना कोई वो लगा देता है। उसके बाद ये यहाँ से देखिए इस प्रकार से यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया, कहीं पे भी गैप नहीं छोड़नी है, अच्छे से इसको इस प्रकार से लगा दिया। देखिए दिख रहा है सबको। उसके बाद दूसरी साइड थोड़ा पतला होना चाहिए ताकि दूसरे हाथ को तकलीफ ना हो। देखिए इस प्रकार से मर्ज कर लीजिएगा अच्छे से। जहां से हमने कट किया था उसको वहां से मर्जिंग होना जरूरी है। देखिए इस प्रकार से ये कपड़ा यहाँ पे फोल्ड जो है उसका बन चुका है। ये हमने यहाँ पर बना लिया। इसको अच्छे से उंगली से मर्ज कर लीजिएगा। ये हो गया यहाँ तक, सबको दिख रहा है अच्छे से सामने से। अब ये हो गया शॉल का। अब रह गए हमारे धोती के फोल्ड। धोती के फोल्ड के लिए एकदम बारीक बारीक नलियां बनानी है, जैसे हमने गले के हार के लिए बनाई थी उसी प्रकार से, लेकिन उसकी जो साइड्स है उसको और पतला बनाइएगा। देखिए उंगली में ही मैं घुमा रही हूँ, उसको और पतला बना लीजिएगा। टोक होने चाहिए दोनों तरफ। ये यहाँ पर मैंने डाला एक, और यहाँ पर लेकर उसको फोल्ड कर दिया। हो गया। मैंने बीच में कहीं पे भी उसको नहीं किया है, सिर्फ साइड से, दोनों साइड से क्या किया, उसको प्रेस कर दिया, ये फिक्स हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ का फोल्ड लेने वाले हैं। सबको दिख रहा है धोती का। अब फिर से वैसे ही हमने छोटी पतली ये नली बना ली। उसके जो साइड्स होंगे उसको फोल्ड किया, एक मैंने रखा यहाँ पर देखिए, और इसको कर दिया यहाँ पर फोल्ड। ये इस प्रकार से बन चुका है। देखिए ये हो गया धोती का काम कंप्लीट। बहुत सिंपल था। इसमें अगर आपको लगता है कि एक दो फोल्ड और डालने हैं तो और एकदम पतले पतले फोल्ड आप इसमें डाल सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं डालने हैं, एक या दो ही बस। इस प्रकार से दूसरा फोल्ड
और यहाँ पर भी बहुत पतला, इससे भी पतला बना के ये यहाँ पर, लेकिन अभी देखिए ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इसकी जरूरत, बोलिए कहिए। टूट जा रहा है मैडम हमारा। टूट रहा है? हाँ। क्या टूट रहा है? मुंडी, हाथ। वो अच्छे से मर्ज करो आप। उसको अच्छे से फिक्स नहीं किया होगा आपने, इसलिए टूट रहा है। ठीक है, अभी यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। हमने क्या बनाया, शेला यानी कि शॉल बना ली, जो फोल्ड्स है वो फोल्ड्स बना लिए। अब मैंने क्या कहा था आपको, चारों उंगलियों के अंगूठे बनाने हैं अपने को, और बाद में पैर और आंखें। हाँ, अंगूठे के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमने दांत के लिए लिया था, बिल्कुल छोटा सा लेना है, थोड़ा सा उसको सिलेंडर कैरेट जैसा ही शेप देना है आपको, आपको दिख रहा होगा। अंगूठे के लिए देखिएगा। हाँ, अब जो होता है आशीर्वाद का जो हाथ होता है, देखिए आशीर्वाद का हाथ, अंगूठा जो होता है अंदर बॉडी के साइड में रहता है, तो ये जो आशीर्वाद का हाथ है इसको हम यहाँ पर अंगूठा लगाएंगे। लगाएंगे मतलब क्या करना है, यहाँ पर रखना है उसको और अच्छे से प्रेस करना है। ये हो गया, ठीक है। फिर से अब ये जो प्रसाद लेने का जो हाथ होता है, देखिए अंगूठा कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाता है, तो इसका अंगूठा कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। वैसे ही छोटा सा बना लिया और इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से ऐसे घुमा के यहाँ पर रख दिया, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये अंगूठा यहाँ पर रेडी है। इसके जो है दोनों साइड्स, इसके अंगूठे देखिए कहाँ पर आते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। इसके लिए भी वैसे ही किया, ये अंगूठा बनाया, इसको हमने अंदर की तरफ यहाँ पर, लेकिन देखिए इसको अच्छे से मर्ज कीजिएगा, ये निकलना नहीं चाहिए। के बाद ये भी, और जो उंगलियां हैं वो आप कैसे लगा सकते हो, लगाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ आपके पास टूथपिक होगी तो उससे आप उंगलियां दिखा देंगे। देखिए जैसे कि टूथपिक है, इससे मैं यहाँ पर आपको दिखा सकती हूँ, ये मैंने उंगलियां इसकी बना ली, 3 लाइंस इसकी डालनी है। अब जो है कड़े हैं हाथ में, हाँ, तो उन कड़ों को लगाना है आपको, ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पर किया था उसी प्रकार से। देखिए यहाँ पर अभी हम कड़े इसको अच्छे से फिक्स करना, लेकिन लगा लेंगे, चारों हाथों में लगा लेंगे। इस प्रकार से ध्यान से लगाइएगा, चारों हाथों में लगाना है। मैं सबका बाद में देखने वाली हूँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं हम गणपति, क्योंकि बाद में वो आप एक एक स्टेप देखिएगा ध्यान से, कोई मिस नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब इसका कड़ा है, सब चारों हाथों को हमने क्या कर लिया, कड़े पहना दिए। ध्यान से देखिएगा, इसको अच्छे से मर्ज करना बहुत जरूरी है। अब ये जो है बापा अपना, बहुत कम काम बाकी है इसका भी। इस प्रकार से आपका सब हो चुका है, अब आंखें सिर्फ बाकी हैं। इसके लिए अभी एक तो आप आंखें कलर में कर सकते हो, अदरवाइज छोटे से गोल लेने हैं और उसको हम लीफ का शेप दे सकते हैं, या तो फिर जो बादाम होता है ना, बादाम के जैसा शेप देना है उसको। और ये आंखें आपने देखिए यहाँ पर लगा लेनी है, इसको प्रेस कर देना है।
नहीं तो आप कलरिंग में भी आके दिखा सकते हो। इस प्रकार से आपकी आंखें बन चुकी है, सूंड हो चुकी है, दांत हो चुके हैं, कान हो चुका है, सबके अंगूठे हो चुके हैं। अब बाकी है सिर्फ पैर, दोनों पैर के अंगूठे। तो दोनों पैर के जो अंगूठे है, जैसे यहाँ पर बनाया था वैसे ही यहाँ पर भी इसका अंगूठा छोटा सा बना लेना है। हाथ के लिए जैसे बनाए थे, इसका बन चुका है, और इसका दूसरे पैर का। सिर्फ अंगूठा ही बनाना है, बाकी के तो हम लाइन से दिखा देंगे। ये हो चुके हैं पैर के अंगूठे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब बाकी क्या है इस सब में? गणपति तो पूरा हो गया, लेकिन गणपति जी का वाहन बाकी है, यानी के मूषक। और उसके लिए आपको करना है सिर्फ ऐसा एक सिलेंडर शेप, उसको थोड़ा सा मोल्ड कर लिया, देखिए राउंड। या तो फिर मैं अनुपमा मैम को मूषक बनाने का वीडियो शेयर कर देती हूँ, यस और वो आप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। उसमें बहुत डिटेल से मूषक कैसे बनाना है वो बताया हुआ है। चलेगा तो चलेगा। थोड़ा गोल एक वीडियो में तुरंत मैडम को शेयर कर दूंगी, और वो आप शांति से मूषक बना सकते हो। अभी तो यहाँ पर मैं सिंपली दिखा देती हूँ। इसके आगे के पैर, 4 पैर, छोटी छोटी पतली लाइंस बना के इसको यहाँ पर ज्वाइन कर देना है। हाथ में अगर लड्डू देना है तो लड्डू दे सकते हो। अब पीछे के पैर, और अभी उसकी जो है पूंछ। इसका डिटेल वीडियो कैसे बनाना है वो मैं आपको अनुपमा मैम को शेयर करूंगी, वो आपको आपके स्कूल ग्रुप पे शेयर कर देंगी। और ये हमने मूषक यहाँ पर रख दिया। आपको चाहिए तो आप एक छोटी सी बच्चों से कटोरी बनवा के लीजिए, उसमें छोटे छोटे गोल बना के लड्डू की कटोरी भगवान के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। देखिए ऐसे। इसमें गोल डाल दिए तो लड्डू बन जाएंगे। छोटे छोटे बॉल बना के आपको इसमें डालने हैं। इस प्रकार से हमारा बाप्पा रेडी है। अब आप सबको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हैं। मुझे लगता है वक्त 1 ही मिनट बचा है शायद अपने पास। यस। आप कलरिंग कैसे करना है दीप्ति मैम, आप एक बार हाँ। हमको थोड़ा सा आइडिया हाँ। दे दीजिए। अब देखिए ये सब सूखने के बाद कलरिंग कैसे करना है। ये सूखने के बाद इसको आपके पास जो भी वाटर कलर होंगे, पोस्टर कलर होंगे, व्हाइट कलर दे दीजिएगा इसको पूरा। या तो फिर आजकल मार्केट में एक्रेलिक वाटर बेस्ड कलर मिलते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट कलर पूरा दे देना है। व्हाइट कलर के बाद उसको हम स्किन कलर देंगे, जहाँ जहाँ स्किन है वहां पर स्किन कलर होगा। और उसके बाद जो धोती है, धोती का कलर आपको जो भी लगता है, येलो, रेड, ऑरेंज, आप दे सकते हैं। फिर जो शेले का कलर है वो, मुकुट के लिए गोल्डन, जो ऑर्नामेंट्स है उसके गले में, हाथ में, उसके लिए आपको गोल्डन इस्तेमाल करना है। दांत के लिए व्हाइट कलर, और आंखों के लिए आप क्या कर सकते हैं, अंदर व्हाइट और बीच में आईबॉल डालना है ब्लैक कलर का, और उसमें एक व्हाइट कलर का छोटा सा डॉट डाल देना है, ताकि आपका वो पूरा लाइफ जीवित लगेगा उससे। और ऊपर से जो है आईलैशेस ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के आप डाल सकते हैं। ठीक है। और जो मूषक है
उसके लिए मूषक को आप ब्राउन कलर या ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। आंखों के लिए व्हाइट डॉट। ये जो नीचे है बेस दिया हुआ, उसके लिए भी आप कलर का इस्तेमाल जो भी आपको लगता है सुटेबल, जैसे कि अगर यहाँ पर येलो दिया तो यहाँ पर ग्रीन ब्लू कलर आप दे सकते हो। रेड दिया तो भी यहाँ पर वॉयलेट या तो फिर कुछ और कलर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। मेनली ये है कि पहले पूरा व्हाइट बेस देना जरूरी है, स्किन कलर उसके बाद आएगा और उसके बाद बाकी के सारे कलर्स दिए जाएंगे। मैम स्किन कलर तो मिलता नहीं है, तो फिर कैसे बनाते हैं स्किन कलर? ओके, स्किन कलर के लिए आपको मैं मेजरमेंट देती हूँ। अगर 2 ब्रशेस, जैसे कि 4 ब्रश व्हाइट कलर के लिए, 2 ब्रश येलो कलर लिया और 1 ब्रश रेड कलर का लेना है। देखिए मेजरमेंट कैसा है, व्हाइट सबसे ज्यादा होगा, येलो White. उसमें थोड़ा सा होगा, येलो उससे आधा होगा और उससे आधा रहेगा रेड कलर। उससे आपका स्किन कलर मिल जाएगा। या तो फिर आपका जो ऑरेंज कलर रेडीमेड मिलता है मार्केट में, ऑरेंज कलर में अगर आप व्हाइट कलर डाल दो तो भी आपका स्किन कलर रेडी हो जाता है। कितना ठीक मैम, है? कितना ऑरेंज कितना व्हाइट? व्हाइट ज्यादा रहेगा, ऑरेंज कम रहेगा। पहले व्हाइट लेना है और फिर बाद में उसमें ऑरेंज का ब्रश मिक्स करना है, ताकि ज्यादा डार्क कलर ना हो, वो अच्छे से बन जाता है। अगर पहले ऑरेंज लिया तो व्हाइट बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए व्हाइट कलर पहले लीजिएगा। मैम ठीक है। सूखने के लिए कितने White, देर yellow, रखते हैं? red. हाँ हाँ हाँ। सूखने के लिए देखिए अभी आपका कम से कम, अभी ये जो क्लाइमेट है उसमें आपको कम से कम 5 या 6 दिन तो लग ही जाएंगे, कभी कभार 8 दिन भी लग जाते हैं। अभी आपका जब गणपति कंप्लीट हो जाए, ध्यान दीजिएगा कहीं पर भी एयर गैप्स नहीं होने चाहिए, मतलब कलरिंग के लिए जैसे कि अंदर गैप नहीं होने चाहिए आपको। हाँ, बहुत कम गैप, नहीं तो फिर आपका ब्रश वहां तक पहुंचता नहीं है। जैसे कि यहाँ पर अभी गैप दिख रही है, तो मैं क्या कर दूंगी, इसको यहाँ से ऐसे बंद कर दूंगी। देखिए, मैम सिर्फ फेविबॉन्ड से कुंदन वर्क किया और कलरिंग हाँ नहीं किया? बिल्कुल, गले में भी आप उसको फेविकॉल से चिपका सकते हो। गले में लगाना है, मुकुट पे लगाना है, यहाँ पर मुकुट पे आपको कुंदन लगाना है, लगा सकते हो, कोई हर्ज नहीं। ये आपके ऊपर है कि अभी आप कैसे डेकोरेट करोगे। और सबका गणपति होने के बाद एक एक फोटो अच्छे से निकाल के भेज दीजिएगा। हाँ, वो तो ज्यादा जरूरी है दीप्ति जी। हमारा मतलब दीप्ति जी ने इतने पेशेंस रखे, इतना टाइम निकाल के हमको 2 दिन में इतना अच्छा गणपति बनाना सिखाया है। दीप्ति जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब आपने फर्स्ट टाइम गणपति सीखा था तब आपको कितने घंटे लगे थे? एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम गणपति मैंने सीखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम मेरा एक्चुअली जब ये था, तो मैं ज्यादातर पोर्ट्रेट वगैरह बनाती थी, गणपति ज्यादा बनाती नहीं थी। मोस्टली लाइव पोर्ट्रेट होते हैं, सामने मॉडल बिठा के उसका पोर्ट्रेट बनाना है। तो इस प्रकार से ही मेरा काम शुरू हुआ था स्कल्पचर में। और जब मैं बच्चों के पेंटिंग क्लासेस चलते थे, तो उस वक्त दूसरी चीज ये थी कि काफी बार मैंने जब देखा है कि पीओपी की जो गणपति रहते थे, उसको विसर्जन करने के बाद, गणपति विसर्जन के बाद इतना दृश्य भयावह रहता था कि नदी के किनारे पड़े हुए गणपति जी की आधी टूटी हुई मूर्तियां, मतलब जिनको हम 10 दिन पूजते हैं, उनकी फिर टूटी हुई मूर्तियां देखने को मिलती है। और इसीलिए उस साल से मैंने मेरे जो पेंटिंग के लिए मेरे पास जो स्टूडेंट्स आते थे, 30 से 35 स्टूडेंट थे, उनके लिए मैंने फर्स्ट टाइम गणपति का वर्कशॉप लिया था, जो हमारा 2 दिन चला था, 5-5 घंटे का। देखिए, पहले हाँ, बार उन्होंने बड़े बच्चों को भी 2 दिन 5-5 घंटे का, और सच में 5-5 घंटे आपका का वो 2 दिन चला था। हाँ, और ऐसे ही फिर उस साल से जो कंटिन्यू होता चला गया और मेरे पास काफी लोग जुड़ते गए। पहले मैं पर्सनली लेती थी अपने खुद से अरेंज करके, जो स्टूडेंट थे काफी उनके पहचान के, फिर बाद में पर्सनली सीखने के लिए मेरे पास आने लगे। और धीरे धीरे फिर मैंने खुद से लेना बंद कर दिया, और कुछ संस्थाओं के साथ, जैसे कि विवेकानंद केंद्र की संस्था है, उनके लिए मैं हमेशा हर साल 2 कम से कम 2 वर्कशॉप कंडक्ट करती हूँ उनके लिए। पिछले साल मेरा रोटरी के लिए भी बड़ा ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ था,
और काफी मेरे पर्सनल ऑनलाइन वर्कशॉप भी 5 ऑनलाइन वर्कशॉप पिछले साल हुए थे, जिसमें ऐसे ही 2 दिन का ही सेशन रखा था, 2-2 ढाई घंटे के लिए। और बाद में कुछ ऐसे पर्सनल जो सीखने आते हैं वो फिर बहुत डिटेल में सीखते हैं, उनका तो महीना चलता रहता है, कभी कभार किसी का जल्दी हो जाता है 8-1 दिन में, तो ऐसे काम चलते रहते हैं। और ये मेनली शुरुआत इसी से हुई थी कि इको फ्रेंडली हम क्या कर सकते हैं, गणपति इको फ्रेंडली होना चाहिए। और खास करके जब हम खुद इसको बनाते हैं तो देखिए हम अभी से बापा के साथ जुड़ जाते हैं, मतलब जिनका काम महीना भर चलता है वो महीना भर उनके दिमाग में बापा ही रहते हैं और भगवान का ही वो चिंतन करते रहते हैं, जो कि उनके लिए भी अच्छा रहता है। और मेंटली आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं जब आप बापा को बिठाते हो, उनकी पूजा करते हो, तो भावनात्मक इमोशनली आप उनसे अटैच हो जाते हो। जैसे कि मार्केट से खरीद के लाना और खुद हाथ से बना के उसकी पूजा करना, इसमें बहुत फर्क होता है और इससे आपको बहुत खुशी मिलती है। और खासकर मैंने बच्चों को प्रोत्साहित ज्यादा किया था कि बच्चे जो होते हैं वो घर में जिद करके ये करने के लिए ही बोलते हैं कि हम अपना ही खुद का बिठाएंगे, बाहर से नहीं लाएंगे। और काफी पेरेंट्स ने भी उसके लिए बहुत सपोर्ट किया था और इसी के कारण मैं आज यहाँ अभी ये शायद मेरा 11वां साल है, 2010 से शुरू किया था और ये अभी 11वां साल है, मतलब हम ये वर्कशॉप अभी चल रहे हैं अभी भी। ये बापा की कृपा है कि उनके इच्छा से ही ये सब चल रहा है। और खास करके मैं अभी डॉक्टर अनुपमा को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने इसके लिए मुझे इनवाइट किया। आपके स्कूल में ये प्रोजेक्ट आपने रन किया, जो कि आपके बच्चों को ये सीख दी कि इको फ्रेंडली और नेचर के साथ हमेशा हमें खुद को बना के रखना चाहिए, उसके विपरीत जाना नहीं चाहिए। यस हमेशा अगर हम सहयोग बना के रखेंगे, नेचर में बैलेंस बना के रखेंगे, तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, बच्चों के लिए भी अच्छा होगा, उनकी आगे की जनरेशन बहुत अच्छा कर पाएंगे और उनको कम प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे। ये तो बहुत छोटी शुरुआत है, ऐसे बहुत सारे काम हैं, जीरो वेस्टेज जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम रन कर सकते हैं। और अभी सबसे मेरी ये एक विनती है कि आपने जो विसर्जन है वो घर पे ही करना है, बकेट में आप कर सकते हो, और या तो फिर एक आप फ्लावर पॉट या तो फिर प्लांटर ले लीजिए जिसमें आप प्लांट ग्रो करना चाहते हैं, उसमें आप इसको विसर्जित कीजिएगा। और देखिए जो सीड्स हमने इसमें डाले हैं उसमें से आपका एक पौधा आएगा जो आपको साल भर ये एहसास दिलाता रहेगा कि मेरे पापा मेरे साथ कंटिन्यू है। बहुत सबको बहुत रिक्वेस्ट है मेरी कि यस कृपा बहुत करके घर पे ही गणपति विसर्जन कीजिएगा। और वेरी मच थैंक यू अनुपमा मैम कि आपने अच्छे से बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाया है और मुझे चांस दिया यहाँ पर सबके साथ मिलने का देखो दीप्ति जी, और मैं आपको सिखाने बहुत का। सालों से जानती हूँ और जब ये प्रोजेक्ट हमने सोचा था करने का तो सबसे पहले दिमाग में आप ही आए थे कि आप ही इतने अच्छे से कर सकते हो। आप में जो इतना अच्छा पेशेंस है, मैं समझ सकती हूँ कि हमारे साथ जो आज यहाँ पे इतनी माएँ हैं उन्होंने सब में पेशेंस रहता है, पर इतने अच्छे से एक ही बार 10-10 बार समझा के बताना, इतना अच्छे से करना मुझे नहीं लगता हर किसी को पॉसिबल है। और आपने बहुत अच्छे से समझा के दिया है, बहुत अच्छे से किया है। सिर्फ नासिक नहीं, हमारे पास कोपरगांव, पुणे, मुंबई, बेंगलोर, सागर के पास गुना, विदिशा, बहुत सारी, इवन यूएसए से भी हमारे पास सब लोग, बहुत लोग जुड़े और सब लोगों ने आपका ये सीखा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। और सब बच्चों का मैं सराहना करती हूँ कि उन्होंने अच्छे से पेशेंस से ये सब काम किया है एंड वेरी गुड लक उनके लिए। तो मैं बेस्ट विशेष है मेरे कि वो आगे चलकर बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छी आपकी जो ये जनरेशन है, आपके स्कूल के जो बच्चे हैं, बहुत अच्छा नाम कमाएंगे। और उनका काम अगर इतनी छोटी उम्र में इतनी अच्छी शिक्षाएं उनको मिल रही है
तो आगे चलकर तो वो हमारे देश के लिए एक मिसाल बन जाएंगे। यस, हम वही चाहते हैं। यस, क्यों आरती जैन का भी अभी मैसेज आया, वो थोड़े से उनका नेटवर्क इशू आ गया है, तो उन्होंने Okay. आपको थैंक्स बोला है सागर Very से, thanks. वो और उनकी पूरी टीम ने तो- आपको थैंक्स बोला है कि बहुत अच्छे Thank से you. कहिए क्या उन्होंने भी बनाया है। और मैं उनसे उनके भी सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि फोटो भेजिए, तो जिसके हम आपके तरफ जैसे सबके फोटोज आए तो हम आपको डेफिनेटली फॉरवर्ड करेंगे। Yes, yes. एक्सक्यूज मी मैम, Thank you. एक्सक्यूज मी Yes. जी कहिए। मैम, आटा में बनाए ना, थोड़ा स्मेल आया तो क्या करेगा? हाँ, अब देखिए, अगर थोड़ा स्मेल आता है तो आप एक फेविकॉल का कोट उसके ऊपर से दे दीजिएगा। ओके। और शायद वो स्मेल है ना 1-2 दिन में सूखने के बाद निकल भी जाता है। हाँ? अगर आपको लगता है हेयर ड्रायर होगा